भाई जरा सोचो, वो मेरे गौस जो दुनिया में तशरीफ लाए तो माँ के शिकम से वली बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, वो मेरे गौस जिन्होंने जो दुनिया में आए तो माँ के शिकम से 18-12 हाफिज़े कुरान बनकर दुनिया में आए, वो मेरे गौस जिनके कदमों के नीचे कायनात की विलायत दबी हुई है, वो मेरे गौस जिनका फरमान है कि मेरे चाहने वाले अगर तूने अपनी निस्बत मेरी तरफ कर ली तो यकीनन तू मेरा मुरीद है। ये मेरे गौस का फरमान है कि जो जिस दिन मुझसे मुसाफा कर लेगा उस दिन उसे मौत नहीं आएगी। ये मेरे गौस का फरमान है कि जो मेरे मदरसे की गली से गुजर जाएगा यकीनन वो बख्शा जाएगा। ये मेरे गौस का फरमान है कि बगदाद की जमीन पर ताउन का मर्ज फैल गया था, मर्ज लाइलाज था। लोगों ने कहा था हुजूर मर्ज का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा तो बताएं। आपने कहा था लोगों मेरे मदरसे की आंगन में जो घास है उस घास को ले जाकर खिला दो शिफा पा जाओगे, अरक निचोड़ कर पिला दो शिफा पा जाओगे। घास खत्म हो गई थी, लोगों ने कहा था हुजूर घास खत्म हो गई है, तो आपने कहा था मेरे मदरसे के आंगन में जो कुआं है उस कुएं का पानी ले जाकर पिला दो शिफा पा जाओगे। वो मेरे गौस है जिनकी अजमतों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन रब की बारगाह में किस तरीके से आजिज़ी कर रहे हैं, किस तरीके से इनकसारी कर रहे हैं। मुसलमानों जरा सा सोचो, चंद दिनों की ये जिंदगी है, हमने न जाने कितनों के जनाजे को अपने कांधे पे उठाकर हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में पहुंचाया होगा। एक वक्त आएगा कि लोग हमें भी अपने कांधे पे उठाकर हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में ले जाकर लिटा देंगे, मानो मिट्टी के नीचे दफन कर देंगे, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा कि सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपने बुजुर्गों के तरीके पर हमें अमल करना होगा, अपने बुजुर्गों के रास्ते को हमें अपनाना होगा। जिस रोज हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने लगेंगे दुनिया भी हमारी होगी, उकबा भी हमारा। आज हमारी जिंदगी क्या है? आज हम सिर्फ जलसे को ही इस्लाम समझ रखे। अल हक व मुर्रुन हक बात कड़वी होती है। मौलाना महबूब गौहर कहते हैं सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है, अमल के नूर में किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसा कराने से कुछ नहीं होने वाला, अक्सर मस्जिदें खाली हैं, नमाजी की जरूरत है। अक्सर मस्जिदें खाली हैं, नमाजी की जरूरत है। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? हम एक दूसरे को जन्नती और जहन्नमी बनाने में लगे हुए। मुझे किसी से डर नहीं लगता और मैं अपनी तकरीर के एक जुमले का खुद जिम्मेदार हूं। आज हम जन्नती और जहन्नमी बनाने में लगे हुए हैं। हम धड़ल्ले से ये कह देते हैं ये जहन्नमी है, वो जन्नती है। गौर करो, जन्नत मेरे रब के इख्तियार में है। मेरा रब जिसे चाहेगा जन्नत अता फरमाएगा, जिसे चाहेगा मेरा रब जन्नत में भेजेगा। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे गुनाहों के आगे परवरदिगार की रहमतें बहुत बड़ी है। हम परवरदिगार के रहमत के सहारे जन्नत में जाएंगे, मगर कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे ये एजाज परवरदिगार ने सिर्फ मेरे नबी को अता किया था कि मेरे नबी ने कहा था अबू बकर तू जन्नती है, उमर तू जन्नती है, उस्मान तू जन्नती है, अली तू जन्नती है, ए साद तू जन्नती है, ए सईद तू जन्नती है, ए तलहा तू जन्नती है, ए जुबैर तू जन्नती है। मेरे नबी ने कहा था अशरा मुबश्शिरा जन्नती है। तो आला हजरत पुकार पड़े वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला,
ऐसी नूरानी जमात पे लाखों सलाम। मगर हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। गौर करो, अल्लाह के बहुत बड़े वली जिनका नाम हजरत हसन बसरी है, नाम सुना है हजरत हसन बसरी। वक्त है ना हजरत, खत्म कर दे। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? मैं जबरदस्ती बोलने वाला मौलवी नहीं हूं, उतना ही खिलाता हूं जितनी भूख लगी हो। सुनेंगे? अगर मजमे में कोई नारा लगा सकता है तो नारा लगा दे। हु हा हा वाली तकरीर करना मैं जानता नहीं। आज यही सब चल रहा है। आज हमारे स्टेजों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। आज पूरी रात हु हा हा वाली तकरीर, इधर उधर की बात सुन करके हम चले जाते हैं। इससे जलसा कराने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैं तो हर जगह जलसे में एक मशवरा मैं देता हूँ, यहाँ भी दे करके मशवरा जा रहा हूँ। आप हर साल जलसा कराते हो, वो लोग कराते हो ना, कराओ, अच्छी बात है। मगर एक मेरा मशवरा है, अगर मानना हो तो मान लेना, वरना वापस कर देना, मेरे सेहत को कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर एक मेरा मशवरा है, सुनो। जलसा कराते हो कराओ, अच्छी बात है। मगर जहां आप इतना खर्च कर रहे हो ना, जहां आपने 100 कुर्सियां मंगाई है, वहां 80 मंगाओ, 20 का पैसा बचाओ। मेरा मशवरा सुने, 80 मंगाओ, 20 का पैसा बचाओ। जहां आपने 10 लाइटें आपने लगाई हैं, 8 लगाओ, 2 लाइट का पैसा बचाओ। जहां आपने 3 मुकर्रिर बुलाया, वहां 2 बुलाओ, 1 का पैसा बचाओ। जहां 3 शायर आपने बुलाया, 2 बुलाओ, 1 का पैसा बचाओ। पैसा बचाओ और जलसा कराओ। और जलसा कराने के बाद जो पैसा बचे, उन पैसों को लेकर अपने गांव में घूमो। अपने गांव में देखो कि कौन ऐसी गरीब बच्ची है कि गुर्बत की वजह से जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, वो पैसा उस गरीब बच्ची के निकाह में लगा दो। देखो कौन ऐसा बीमार है गुर्बत की वजह से जो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, वो पैसा उस बीमार के इलाज में लगा दो। कौन ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है मगर गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, वो पैसा उस गरीब बच्चे के तालीम में लगा दो। याद रखना, अगर किसी गरीब की मदद आपने कर दी तो जलसा कराने में जितना सवाब नहीं मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा सवाब गरीबों के मदद करने में मिल जाएगा। ये कौम को पैगाम है हमारा। आज हम कहां से कहां चले जा रहे हैं। सुनो, हजरत हसन बसरी, तवज्जो चाहूंगा मैं उलमा की खास तौर पर, हम अपनी जिंदगी को देखें। वो हसन बसरी जिन्होंने मेरे नबी की जौजा हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया। मेरे नबी के रजाई बेटे हैं हजरत हसन बसरी। मौला अली के खलीफा हैं हजरत हसन बसरी। मौला अली के शागिर्द हैं हजरत हसन बसरी। यहीं तक नहीं, मेरे सरकार जब मेराज में गए थे तो जिस जुब्बा शरीफ को पहन करके मेरे सरकार मेराज में गए थे, वो जुब्बा मेरे नबी ने मौला अली को अता किया था। और मौला अली ने वो जुब्बा हजरत हसन बसरी को अता किया था। अंदाजा करो वो हसन बसरी जिनकी अजमतों का ये आलम। लेकिन तारीख बताती है कि जब हजरत हसन बसरी के पास निकाह के लिए, शादी के लिए रिश्ते आने लगे,
बड़े बड़े उलमा के घरों से रिश्ते आ रहे थे कि हसन बसरी मेरी बच्ची से निकाह कर लो, मेरी बच्ची से शादी कर लो। हसन बसरी कहते हैं कि इस बसरा की जमीन पर एक औरत है जिसका नाम राबिया बसरिया है। मैं सबसे पहले निकाह का पैगाम राबिया को दूंगा। अगर राबिया मुझसे निकाह कर लेगी तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, आज सुबह से लेकर के शाम तक हम फेसबुक और टिकटॉक और ट्विटर में अपना वक्त गुजार देते हैं, मगर कभी अपनी जिंदगी को और अपने अमाल पर हमारी नजर नहीं पड़ती। गौर करें, हसन बसरी कहते हैं कि मैं राबिया के मकान में गया, दरवाजे से आवाज दिया राबिया, अंदर से आवाज आई कौन? हसन बसरी ने कहा राबिया मैं हसन बसरी हूँ। ए बेटा, बाबू खामोश हो जाओ, बेटा खामोश हो जाओ। अल्लाह ताला बच्चे को सेहत अता फरमाए। सब लोग आमीन कहिए, बुलंद आवाज से आमीन कहिए। जब भी कोई दुआ की जाए तो आमीन कहना चाहिए। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। हमारी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो ना हो, मगर एक हदीस के रवायत के मुताबिक मेरे सरकार फरमाते हैं हर 40 मोमिन जमात में एक अल्लाह का वली होता है। जहां सब लोग आमीन कहेंगे वहां वो वली भी आमीन कहेगा। जब उस वली की दुआ रब की बारगाह में कबूल की जाएगी तो उसके सदक़े में हम गुनहगारों की भी दुआ कबूल हो जाएगी। तवज्जो दीजिए, हसन बसरी कहते हैं राबिया मैं हसन बसरी हूँ। राबिया कहती है क्या बात है, मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो? हसन बसरी कहते हैं राबिया बहुत सारे घरों से मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े उलमा के घरों से रिश्ते आ रहे हैं, मगर ए राबिया मैं खुद चलकर तेरे दरवाजे पे आया हूँ। राबिया क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? तवज्जो चाहूंगा उलमा इकराम की खास तौर पर, अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा, और अगर मेरा कोई जुमला गलत हो तो इस्लाह जरूर फरमा दीजिएगा। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा मौलवी हूँ, अपने उलमा का सहारा चाहता हूँ। तवज्जो चाहूंगा। राबिया से कहा राबिया, ए राबिया तुम मुझसे निकाह करोगी? जैसे ही कहा मुझसे निकाह करोगी, राबिया बसरिया कहती है हसन बसरी वो कौन औरत होगी जो तुमसे निकाह करना न चाहेगी? तुम्हारा मकाम आला है, तुम अजमत वाले हो, मौला अली के शागिर्द हो, मौला अली के खलीफा हो, मगर ए हसन बसरी जब तुम मेरे दरवाजे पे चल के आए हो तो पहले मेरे 4 सवाल का तुम जवाब दे दो। कै सवाल? अगर तूने मेरे 4 सवाल का जवाब दे दिया तो फिर मैं सोचूंगी कि तुमसे निकाह करूंगी कि नहीं। कितने सवाल? 4 सवाल। यहाँ पे ठहर के सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान की एक तहकीक सुन लीजिए। यहीं पे ठहर ताकि आसानी के साथ बात समझ में आ जाएगी। सैयदी सरकार आला हजरत फतावे रज़विया शरीफ में एक तहकीक बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं मर्द के लिए निकाह करना सुन्नत है। मर्द के लिए निकाह करना, सारे लोग बोले मर्द के लिए निकाह करना, मर्द के लिए निकाह करना। इसलिए नौजवानों निकाह का इरादा हो तो निकाह करना तो अपनी जरूरत समझ कर नहीं, मुस्तफा की सुन्नत समझ कर निकाह करना। अगर मुस्तफा की सुन्नत समझकर निकाह करोगे तो उस निकाह में बरकत होगी, उस निकाह में बरकत होगी, कामयाबी उसमें मिलेगी। आला हजरत आगे फरमाते हैं कि मर्द के लिए निकाह करना, आगे फरमाते हैं कि औरत के लिए निकाह करना सुन्नत नहीं। औरत के लिए निकाह करना सुन्नत नहीं बल्कि मुबाह है, जायज है। अगर औरत निकाह करे तो जायज, न करे तो गुनहगार भी नहीं, न करे तो
गुनहगार भी नहीं। ये आला हजरत ने तहकीक बयान फरमाया। अब आओ, राबिया कहती है हसन बसरी मेरा 4 सवाल। कै सवाल बयान करूं या फिर आऊंगा तो कर दूंगा? कर दूं? मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा, और ना ही मेरी ये चाहत होती है कि तुम बार बार मुझे बुलाओ। रज़्ज़ाक मेरा परवरदिगार है। परवरदिगार पर जो भरोसा कर लेगा वो दुनिया का मोहताज कभी नहीं होगा। रब पर भरोसा कीजिए। रब पर हम भरोसा करेंगे तो ये जो मुसीबतों के बादल हमारे ऊपर आ रहे हैं वो पलट उन्हीं की तरफ जाएगा, उन्हीं की तरफ पलट जाएगा। मगर शर्त यह है कि आज सिर्फ हम भटक चुके हैं, जो आज हमें झटका मिल रहा है। अगर अब भी नहीं संभलेंगे तो तबाह हो जाएंगे। ये संभलने का वक्त है, हम अपने आप को संभालें। हम अपने दीन से दूर हो चुके हैं। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। रब की बारगाह में तौबा करो, गुनाहों की माफी मांगो। परवरदिगार गफूरुर रहीम है, हमारी खताओं को माफ फरमा देगा। राबिया कहती है हसन बसरी मेरा पहला सवाल ये है कि तुम मुझे बताओ कि मैं जन्नत में जाऊंगी या जहन्नम में जाऊंगी। पहला सवाल हसन बसरी से किया गया कि मुझे बताओ मैं जन्नत में जाऊंगी या जहन्नम में जाऊंगी। हसन बसरी कहते हैं कि जैसे ही राबिया ने पहला सवाल मुझसे किया, मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। राबिया ने कैसा सवाल मुझसे कर लिया है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। राबिया कहती है हसन बसरी मेरा दूसरा सवाल यह है कि कल मैदाने महशर कायम होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। हदीस पाक में आता है कि हर एक के हाथ में उसके आमाल दिए जाएंगे। किसी के दाहिने हाथ में आमाल दिए जाएंगे तो किसी के बाएं हाथ में आमाल दिए जाएंगे। ए हसन बसरी तुम मुझे बताओ, कल मैदाने महशर में जब राबिया के हाथ में आमाल दिए जाएंगे तो राबिया के दाहिने हाथ में आमाल दिए जाएंगे या बाएं हाथ में आमाल दिए जाएंगे? हसन बसरी कहते हैं कि मेरी जबान खामोश थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। राबिया कहती है हसन बसरी मेरा तीसरा सवाल ये है कि कल मैदाने महशर में मीजान पर सबों के आमाल तौले जाएंगे। किसी की नेकियों का पल्ला भारी होगा तो किसी के गुनाहों का पल्ला भारी होगा। ए हसन बसरी तुम मुझे बताओ, जब मैदाने महशर में राबिया के आमाल तौले जाएंगे तो राबिया की नेकियों का पल्ला भारी होगा या गुनाहों का पल्ला भारी होगा? हसन बसरी कहते हैं मैं खामोश था। राबिया कहती है हसन बसरी मेरा चौथा सवाल ये है कि कल मैदाने महशर में पुलसिरात कायम होगा। वो पुलसिरात जिसके बारे में आता है अहदों में न सैफ अदकों में न शार, बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज, बारीक इतना कि पैर टिके ना, टिक जाए तो तेज इतना कि कट जाए। हर एक को उसके ऊपर से गुजरना है, कोई बाईपास नहीं है। ए हसन बसरी मैंने हदीस में पढ़ा है कि लोग पुल से रात पार करेंगे तो कोई बिजलियों की तरह पुल से रात पार करेगा, कोई दौड़ता हुआ पुल से रात पार करेगा, कोई डगमगाता हुआ पुल से रात पार करेगा, कोई लड़खड़ाता हुआ पुल से रात पार करेगा और
कितने ऐसे भी होंगे जो कट कट करके जहन्नम की आग में गिरेंगे। ए हसन बसरी मुझे बताओ, कल राबिया को जब पुल से रात पार करना होगा तो राबिया पुल से रात पार कर जाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी? हसन बसरी कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू जारी थे, मैं खामोश था, मेरे पास कोई जवाब ना था। राबिया बार बार कह रही थी, हसन बसरी मुझे बताओ ना, तुम तो मौला अली के शागिर्द हो, तुम तो मौला अली के खलीफा हो, तुमने नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया है, नबी के रजाई बेटे हो हसन बसरी, मुझे बताओ ना मैं जन्नत में जाऊंगी या जहन्नम में? मेरे किस हाथ में अमाल दिए जाएंगे? मेरी नेकियों का पल्ला भारी होगा या गुनाहों का? मैं पुल से रात पार कर जाऊंगी या कट करके जहन्नम में गिर जाऊंगी? हसन बसरी बताओ ना। तो हसन बसरी ने रोते हुए कहा था, ए राबिया, तू अपने बारे में पूछ रही है कि तू जन्नत में जाएगी या जहन्नम में? अरे हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। ए राबिया, तू अपने बारे में पूछ रही है कि तेरे किस हाथ में अमाल दिए जाएंगे? हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी के किस हाथ में अमाल दिए जाएंगे। राबिया, तू अपने बारे में पूछ रही है कि तेरे गुनाहों का पल्ला भारी होगा या नेकियों का पल्ला भारी होगा। हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी के नेकियों का पल्ला भारी होगा या गुनाहों का। राबिया, तू अपने बारे में पूछ रही है कि तू पुल से रात पार कर जाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी। तो राबिया, हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी पुल से रात पार कर जाएगा या कट करके जहन्नम में गिर जाएगा। तब राबिया कहती है, हसन बसरी, निकाह के लिए बहुत सारी लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। ए हसन बसरी, अभी राबिया के सामने ये 4 घाटियां हैं। दुनिया में रह करके राबिया को ये यकीन हासिल करना है कि राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। राबिया के किस हाथ में अमाल रखे जाएंगे? राबिया की नेकियों का पल्ला भारी होगा या गुनाहों का? राबिया पुल से रात पार कर पाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी? और इस पर यकीन हासिल करने के लिए दुनिया को राजी करने से नहीं, रब को राजी करना पड़ेगा। और जब मेरा रब राजी हो जाएगा तो इन सारी चीजों पे हमें यकीन भी हासिल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जरा सा सोचें, हम अपनी जिंदगी को कहां लेकर के जा रहे हैं। आज हमारी औलादें हमारी कदर नहीं कर रही हैं। हम गौस के नाम का नारा लगाते हैं, हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। गौसे आजम के नाम का नारा लगाते हैं। मेरे भाई, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, गौस की जिंदगी को भी पढ़ना पड़ेगा। मेरे गौस वलियों के सरदार, मगर अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होकर के कहा था, अम्मी जान मुझे माफ कर दो। आज हम कमाने लगते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। आज तो बेटा उस वक्त तक अपने माँ बाप को माँ बाप समझता है जब तक माँ बाप की कमाई खाता है, और जैसे ही अपने पैर पे खड़े हो जाता है तो अपने बाप का बाप बन जाता है, अपने बाप को समझाना शुरू कर देता है। मेरे भाई, सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। बुजुर्गों की जिंदगी को हमें अपनाना होगा, बुजुर्गों के तरीके को हमें अपनाना होगा, उनके रास्ते पर हमें चलना होगा। जिस रोज हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी पर अमल कर लेंगे, हर मंजिल पे हमें कामयाबी मिलती नजर आएगी, हर मोड़ पर हम कामयाब व कामरान होते नजर आएंगे। यार, जिंदा सोहबत बाकी, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान किया।